फॉरेस्ट की नौकरी की मैंने, खुले में हरियाली के बीच रहे, इसलिए मुझे वो सीमेंट का जंगल ठीक नहीं लगता। यहाँ का किसान किन कारणों से गन्ना करता है वो मेरी समझ के बाहर है, इसलिए कि 1 लाख रुपए के लगभग गन्ना का अच्छा किसान पर एकड़ पैदा कर पाता है। ये एक वैरायटी है कुंभकाट नींबू, जिसे आम भाषा में पाकिस्तानी नींबू कहते हैं। फल भी अच्छा है, जूस भी अच्छा है, छिलका बिल्कुल हल्का है। यूकेलिप्टस लगा हुआ है 3 मीटर बाई 1.5 मीटर, 1.5 मीटर के बीच में गेंदा लगा हुआ, बाकी बीच में शिमला मिर्च और मिर्च की खेती की। शिमला मिर्च है, अचारी मिर्च है, गेंदा है, गुलदाउदी का फ्लावर भी बिकता है, वो लगा हुआ है। यही सब 4 लाख के शिमले में 80,000 की लागत आप हटा दीजिए, तभी 3 लाख रुपए एकड़ मिल जाएगा। उसके साथ मेरे गेंदे के पौधे लगे, तो दोनों को मिला के लगभग इस 1 एकड़ से कितना हो जाता है? आप 4 मान लो। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो गांव से शहर की तरफ पलायन करते हैं, चाहे वजह रोजगार हो या फिर वहां की चमक दमक। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिला रहे हैं जिनके परिवार के सभी सदस्य महानगरों में रहते हैं, लेकिन वो किसान अकेले एक गांव में रह रहे हैं और यहाँ पर बड़े स्तर पर खेती और बागवानी कर रहे हैं। हम पहुंचे हैं लखीमपुर खीरी के रहजनिया गांव में और हमारे साथ हैं इस समय रविंद्र प्रताप सिंह जी, जो वन विभाग से रिटायर हुए और उसके बाद यहीं पर खेती से जुड़ गए। और यहाँ पर उनका जो खेती का मॉडल है वो भी अपने आप में अनोखा है, क्योंकि लखीमपुर खीरी में जहाँ भी आप जाएंगे गन्ना देखने को मिलेगा ज़्यादातर, लेकिन इनके यहाँ जब आप आएंगे, इनके खेतों में जब आप आएंगे तो वहाँ पर आपको मौसम्मी, किन्नू, नींबू, गेंदे के फूल, यूकेलिप्टस के पेड़, तमाम और सब्जियाँ, ये फसलें देखने को मिलती हैं। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं यहाँ पर आरपी सिंह साहब के साथ में ही। सर, ये बताइए कि रिटायरमेंट हुआ सरकारी नौकरी के बाद, बच्चे जो हैं आपके वो अभी कहाँ हैं? पहले तो ये बताइए, परिवार में कौन लोग और वो कहाँ पे? बेटा सबसे छोटा है जो नोएडा में, और बेटियां मेरी सब लखनऊ में। एक बेटी मेरी डॉक्टर है, वो बेंगलोर में, वाइफ लखनऊ में रहती है। यानी परिवार के सभी सदस्य हाँ, बाहर हैं, शहर में, नोएडा, लखनऊ, महानगरों में हैं। हाँ, महानगरों में। तो उन्होंने नहीं कहा कि छोड़ो भाई गाँव आ जाओ वहीं? हमसे सभी कहते हैं कि वहाँ क्या करते हैं आप, लेकिन मुझे वहाँ नहीं अच्छा लगता। यहाँ खुद एक तो पूरी नौकरी फॉरेस्ट की नौकरी की मैंने, खुले में हरियाली के बीच रहे हैं, इसलिए मुझे वो सीमेंट का जंगल ठीक नहीं लगता। हम अपना अकेले यहाँ रहते, नौकर हैं मेरे, उन्हीं के सहारे। कभी मन में नहीं आया कि चलें शहर की तरफ वापस? नहीं, जाते हैं हम, ऐसा नहीं है। अभी मैं परसों ही लौटा हूँ, जाता हूँ, 1 रात रुकता हूँ, कोई काम हुआ वो करता हूँ। इसके बाद मेरा घर है जगदीशपुर, मैं गाँव जाता हूँ, पिताजी से मिल के फिर वापस यहीं आ जाता हूँ, मुझे यहीं सुकून मिलता है। अच्छा, लखीमपुर की जब बात करते हैं, लखीमपुर और खेती जब जोड़ा जाए तो सबसे पहले आदमी को दिखती है गन्ने की फसल। आपके यहाँ तो हम देख रहे हैं कि गन्ना बिल्कुल लगा ही नहीं है, आपके यहाँ गन्ने के अलावा सब कुछ है। कितने एकड़ में अभी खेती है यहाँ पे? ये लगभग 12 एकड़। 12 एकड़ की भूमि और गन्ना एक भी नहीं? नहीं, गन्ना मेरे उसमें नहीं, मेरी समझ के बाहर है, क्योंकि यहाँ का किसान किन कारणों से गन्ना करता है वो मेरी समझ के बाहर है, इसलिए कि 1 लाख रुपए के लगभग गन्ना का अच्छा किसान पर एकड़ पैदा कर पाता है। बस यहाँ लोग या तो उनका इंटरेस्ट नहीं है खेती में या और कोई नया काम करने में। बागवानी, अब जैसे मैंने यहाँ बागवानी शुरू की तो लोगों का ये व्यू था कि यहाँ नहीं होगा, नींबू नहीं होगा, मौसम्मी नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन यहाँ की सॉइल और मिट्टी और पानी के हिसाब से मुझे ये लगा कि मुझे मौसम्मी की खेती, साइट्रस वैरायटी करनी चाहिए। मैंने साइट्रस की और मुझे सफलता मिली। अभी भी हम देख रहे थे मौसम्मी जो है, और संतरा भी, नींबू भी काफी लगा। अच्छा, नींबू जो है, एक बार बात करें, नींबू जो है वो इस समय अब ज्यादातर जगह नहीं इस समय दिख रहा है इस मौसम में, लेकिन आपके यहाँ तो अभी भरा पड़ा है नींबू। ये एक वैरायटी है कुंभकाट नींबू, जिसे आम भाषा में पाकिस्तानी नींबू कहते हैं। फल भी अच्छा है, जूस भी अच्छा है, छिलका बिल्कुल हल्का है, कागजी नींबू से भी हल्का छिलका है इसका। बाकी मैंने तो प्रमालनी और NRCC 7, 8 बहुत वैरायटी लगा रखी है नींबू की। पूरा 450 पेड़ मैंने नींबू लगा रखा। आपने कहा कि गन्ने का जो किसान है अगर बहुत अच्छा किसान है तो 1 लाख रुपए एकड़, जैसा आपने अभी कहा, तो क्या ये फसलें उससे बेहतर आपको देती हैं आमदनी? हाँ, उससे बेहतर है। अब इसमें आप देखिए कि मेरे प्लाट पे देखिए, यूकेलिप्टस लगा हुआ है 3 मीटर बाई 1.5 मीटर पे, 1.5 मीटर के बीच में गेंदा लगा हुआ, बाकी बीच में शिमला मिर्च और मिर्च की खेती की हुई। इससे क्या हो रहा है कि मिर्च से
मेरी आय होगी। मिर्च की, शिमला मिर्च की 1 एकड़ की लागत लगभग 80,000 रुपये के आसपास है, जिसमें लगभग 4 लाख रुपए के आसपास अगर मार्केट अच्छी मिल जाए तो 4 लाख का शिमला हो जाएगा। 4 लाख के शिमले में 80,000 की लागत आप हटा दीजिए, तभी 3 लाख रुपए एकड़ मिल जाएगा। उसके साथ मेरे गेंदे के पौधे लगे, वो इसके वायरस को कंट्रोल करते हैं और फूल बिक जाता है। तो दोनों को मिला के लगभग इस 1 एकड़ से कितना हो जाता है? आप 4 मान लो, 4 लाख रुपए एकड़। 4 लाख तो यानी जो बाकी किसान है उनसे 4 गुना, जो आप गन्ने की अभी बात कर रहे थे। 4 गुना। और बस इसमें यूकेलिप्टस भी संसाधन और लागत थोड़ी सी बढ़ जाती है। जो किसान आम किसान अफोर्ड नहीं करना चाहता है, रिस्क नहीं लेना चाहता, और साथ में यूकेलिप्टस हमारा तैयार हो रहा है, जो 5 साल में 1 एकड़ में 1000 पेड़ ये मेरा तैयार हो जाएगा, जो आज की तारीख में अगर आज के रेट में देखा जाए 5 साल बाद तो लगभग 25 लाख रुपए की लकड़ी वो हमको दे जाएगा, जो सरप्लस होगा हमारी खेती की इनकम से बिल्कुल अलग। यहाँ पे आपने बागवानी की बात की, हाँ। जो छोटे किसान हैं, खास तौर से छोटे मध्यम जो किसान हैं उनकी बात करें, ये भी सोचते हैं कि अगर बाग लगाएंगे तो पौधा जब तैयार होगा तब आमदनी शुरू होगी, जो आपने रिस्क वाली बात कही। हाँ, वो इसी वजह से नहीं करते हैं। मैंने मौसमी लगा रखी है, मेरा 3रे साल का पौधा है, और उसके बीच में मैंने बैगन और गेंदे की खेती कर रखी है। अब उससे हमारी इनकम आएगी, और 3 साल बाद जब हमें मौसमी देना शुरू कर देगी पैसा, तो हम खेती बंद कर देंगे उसके अंदर। तब तक पौधे भी पूरा छत्र बन जाएगा, उसका छाया आ जाएगी उसके नीचे। उस समय केवल अदरक की खेती की जा सकती है उसमें, जो निरंतर चलती रहेगी। तो क्या क्या यहाँ पे आप फसलें लेते हैं? आम मैंने 55 पेड़ लगाए थे, वो भी शौक में लगाए, शौकिया, कमर्शियल नहीं किया है, जिसमें 49 वेराइटीज़ विदेशी हैं और 6 वेराइटी अपने पूसा और ICAR की। लीची लगा रखा है, कुछ लोगान के पौधे मैंने लगाए हैं इस बार, और भविष्य में उसको बढ़ाने की सोच रहे हैं, उसके पौधे तैयार करने के लिए। व्यावसायिक रूप से आमदनी के लिए जिनको लगाया, वो क्या क्या है आपके यहाँ? उसमें अमरूद है, नींबू है, मौसमी है, और साथ में उसके जो खेती हो रही है तो नकदी फसल है। शिमला मिर्च है, अचारी मिर्च है, गेंदा है, गुलदाउदी का फ्लावर भी बिकता है, वो लगा हुआ है, यही सब लगा रखा है। ये फसलें आमदनी के लिहाज से कैसी रहती हैं? आमदनी के लिहाज से फसलें ठीक है। गेंदे का भी औसत अगर आप केवल फुल फ्लैश गेंदे की खेती करेंगे तो आपको 2.5-3 लाख रुपए का गेंदा निकल जाता है 1 एकड़ में। 1 एकड़। इसके अलावा पूरे साल की खेती है, 3 बार चलती है। क्या और प्रयोग भी चल रहे हैं? हाँ, नई नई चीज़ें मैं ट्रायल कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने देखा कि एक किसान है छत्तीसगढ़ में, उन्होंने काली मिर्च की खेती की, तो वो मैं यहाँ रिसर्च पे कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलियन टीक के पौधे लगा रखे हैं, उनके ऊपर काली मिर्च का पौधा चढ़ा रहा हूँ, देखता हूँ। बाकी और बहुत चीज़ें हैं, बेर भी लगा रखी है मैंने, अमरूद भी लगा रखा है, अमरूद की सारी वेराइटीज़ लगभग मैंने लगा रखी है। पेड़ों में अगर बात की जाए तो पीछे कुछ और पेड़ जो हैं बड़े आकर्षक आपके नज़र आ रहे हैं। वो कैजुरीना एक्विस्टिफोलिया है, इसका लुगदी बनती है। इसका यूज एक तो बल्ली में होता है और दूसरे पेपर मिल्स में दफ्ती बनाने के काम आता है। इसकी भी मार्केट बहुत अच्छी है, और ये बलुई मिट्टी का पौधा है, इसे बिलायती झाऊ भी आप कह सकते हैं, और झाऊ बालू में ही होता है। तो ये भी कॉमर्शियल पर्पस से यहाँ पे कमर्शियल, हाँ, ये कमर्शियल लगा है, और थोड़ा ट्रायल भी है कि अगर ये यूकेलिप्टस से बेहतर आया तो फिर आगे इसको लगाएंगे। तो आपका जो, यानी हम ये कह सकते हैं सरल शब्दों में, जो खेती का आपने मॉडल अपनाया है, वो ऐसा मॉडल है जो 1 एकड़ में आराम से 4 से 5 लाख रुपए किसान को दे दे। लगभग 4 लाख मिनिमम और 5 लाख अधिकतम, इससे अधिक की इसकी क्षमता भी नहीं। और ये तो वो है जो साल भर क्रॉप देंगी, और जो साथ में यूकेलिप्टस है और बाकी पेड़ हैं, ये तो अलग है ना, वो एडिशनल होगा इसी खेती के बीच में। ये किसान अगर इस पैटर्न पे मतलब मल्टी क्रॉप का है। अभी यूकेलिप्टस हमने लगा दिया, अगर हमने गेंदा ना लगाते तो भी ये ज़मीन खाली पड़ी रहती ना, खाद और पानी उतना ही लग रहा है, तो इससे फ्लावर से पैसा आ रहा है। लेबर लगती है, उसकी कास्ट इससे निकल जाएगी। हम मान के चलते हैं कि शिमला में जो कास्ट लगी है वो शिमला से आएगी, जो इसमें लेबर लग रहा, पानी लग रहा, बिजली लग रही, वो इससे गेंदे से आ जाएगी। जो ये खेती करनी शुरू की आपने 1.5 साल से, अगर बात करें पहले का दौर, जब आप नौकरी में रहे अपनी, अलग अलग जगह रहे होंगे बहुत जगह, क्या लगता है वो समय और इसको जब तुलना करते हैं तो क्या पाते हैं? नहीं, मुझे खेती पहले करनी चाहिए थी। लक्ष्य क्या है आगे का इस खेती में? अब तो पूरा समय है, फ्री है पूरी तरह से। मैं पूरा टाइम भी दे भी रहा हूँ। मैं सुबह 6 बजे अपने खेतों को देख लेता हूँ, 6 बजे उठ के 7 बजे तक हमारी जब लेबर 7:30 बजे आती है, उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार रहता हूँ कि इस समय किस टुकड़े में, किस फसल में कौन सा काम होना है, मैं बिल्कुल रेडी रहता हूँ। ये नहीं कि उनके आने पर मैं सोचूं कि आज क्या होना,
तो इस खेती में आगे का लक्ष्य क्या लेके चल रहे हैं? आगे अब जैसे 3000 तो यूकलिप्टस मेरे पौधे तैयार हो रहे हैं और मेरा पोल्ट्री फार्म एक मेरा चल रहा है। अब मैं गोट फार्मिंग की तरफ रुख कर रहा हूँ। उसके लिए नाबार्ड से मेरी बातचीत चल रही है, प्रोजेक्ट चल रहा है। बाकी किसानों को क्या कहना चाहेंगे, खास तौर से जो छोटे किसान हैं या मध्यम वर्गीय, छोटे जोत वाले इसलिए क्योंकि उनके सामने चुनौतियां अलग तरीके की हैं। छोटे किसान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो लगाने के लिए पैसा नहीं है, दूसरे अगर वो बैंक से पैसा उठा लें, जरा सी रिस्क हो जाए तो भी उनको मैं ये कहूँगा कि कमर्शियल क्रॉप में आए लेकिन थोड़ा थोड़ा करके स्टेप वाइज आए। जिससे आज सुबह एक किसान आए थे तो मैंने उनको सलाह दी कि तुम पपीते लगा दो, एक पपीते से तुम्हारी अर्निंग आ जाएगी और नीचे अपना जो खेती करनी हो करें। छोटे किसान को यानी मल्टी क्रॉप के ही मॉडल को चुनना बेहतर है। उसी में फ़ायदा है, नहीं उसका तो ख़त्म हो जाएगा ना। अगर वो कहीं से पैसा लेके मान लो इस पर लगा दिया और दूसरी चीज़ नहीं की और इसका मार्केट नहीं मिला, अच्छा नहीं आया, टमाटर लगा दिया। जैसे आपने देखा होगा कि कई साल 1-2 साल पहले टमाटर का किसान, कभी कभी आलू के बड़े किसान फेल हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते, पूंजी नहीं लौटती। और कभी तो मल्टी होना चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। नहीं कि हम 12 एकड़ आलू लगा दें, 12 एकड़ शिमला लगा दें, 12 एकड़ मिर्च लगा दें, सभी चीज़ें होनी चाहिए। कह सकते हैं एक जो एग्रो टूरिज्म की बात होती है। हाँ, तो मेरा भविष्य का प्रोजेक्ट है वो कि जब हमारी ये, इसीलिए विविधता तमाम चीज़ें मैं लगा रहा हूँ। उसका कारण यही है कि भविष्य में एग्रो टूरिज्म रजिस्ट्रेशन कराने का मेरा मूड है कि एग्रो टूरिज्म का मॉडल बना देंगे इसको। तो यहाँ पे सब रहेगा। पशुपालन से गोट फार्मिंग का मेरा चल रहा है, गोट फार्मिंग होगी, पोल्ट्री का चल रहा है, अभी एक फार्म बनाने का मेरा प्लान है और बाकी तमाम वैरायटीज़ मैंने लगा रखी हैं, देसी विदेशी। खासकर मेरा फोकस विदेशी वैरायटीज़ पे ज़्यादा है। जैसे जामुन है KG10 या लोंगान है, रूबी लोंगान है, पिंग पोंग है, ये सब वैरायटियों पे मेरा फोकस है कि विदेश में जो चीज़ें हो रही हैं वहाँ से बिकने हमारी मार्केट में आ रही, हम उनको यहाँ कैसे पैदा करें। तो आपने देखा कि किस तरह से इस पूरे मॉडल को विकसित किया जा रहा है। जो लक्ष्य है आगे एक एग्रो टूरिज्म के हब के रूप में इस पूरे क्षेत्र को विकसित करने का यहाँ पर, और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर फसलों का चयन भी किया रहा है। मिट्टी कैसी है उसके हिसाब से फसल का चयन, और कौन सी फसल का बाजार यहाँ पर अच्छा मिल सकता है जिससे मुनाफा भी खेती में अच्छा हो सके। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गाँव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।